व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुदेव नमः। ॐ ब्रह्मानन्दं परं सुखदं केवलं ज्ञानमूर्ति द्वन्द्वातीतं गगनसदृशं तत्त्वमस्यादि लक्ष्यम् एकं नित्यं विमलचलं सर्वादि साक्षीभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरु त्वं नमामि। सद्गुरु त्वं नमामि। सद्गुरु त्वं नमामि। ध्यानमूलं गुरुमूर्ति पूजामूलं गुरुपदं मन्त्रमूलं गुरुवाक्यं मोक्षमूलं गुरुकृपा। मोक्षमूलं गुरुकृपा। मोक्षमूलं गुरुकृपा। ॐ गुरु जय गुरु सच्चिदानंद गुरु। ॐ गुरु जय गुरु सच्चिदानंद गुरु। सच्चिदानंद गुरु आत्मानंद सत्य गुरु। सच्चिदानंद गुरु आत्मानंद सत्य गुरु। ओम गुरु जय गुरु सच्चिदानंद गुरु। हरिओम सबको। आंटी। चलो अभी कल का आगे पढ़ें। अभी तक जो हुआ है उसमें किसी को कोई बात नहीं ना? आगे पढ़ें। अभी अर्जुन बोले, हे केशव, दूसरे अध्याय का 54 दूसरे अध्याय का 54 श्लोक। अर्जुन 54 श्लोक। हाँ 54 50 और 4। अर्जुन बोले, हे केशव, समाधि में स्थित परमात्मा को प्राप्त हुए स्थिर बुद्धि पुरुष का क्या लक्षण है? वह स्थिर बुद्धि पुरुष कैसे बोलता है, कैसे बैठता है और कैसे चलता है? श्री भगवान बोले, हे अर्जुन, जिस काल में यह पुरुष मन में स्थित संपूर्ण कामनाओं को भली भांति त्याग देता है और आत्मा से आत्मा में ही संतुष्ट रहता है, उस काल में वह स्थित प्रज्ञ कहा जाता है। दुखों की प्राप्ति होने पर जिसके मन में उद्वेग नहीं होता, सुखों की प्राप्ति में जो सर्वथा निस्पृह है तथा जिसके राग भय और क्रोध नष्ट हो गए हैं, ऐसा मुनि स्थिर बुद्धि कहा जाता है। जो पुरुष सर्वत्र स्नेह रहित हुआ उस शुभ या अशुभ वस्तु को प्राप्त होकर न प्रसन्न होता है और न द्वेष करता है, उसकी बुद्धि स्थिर होती है। और कछुआ सब ओर से अपने अंगों को जैसे समेट लेता है, वैसे ही जब यह पुरुष इंद्रियों के विषयों से इंद्रियों को सब प्रकार से हटा लेता है, तब उसकी बुद्धि स्थिर है, ऐसा समझना चाहिए। इंद्रियों के द्वारा विषय को ग्रहण न करने वाले पुरुषों के भी केवल
विषय तो निवृत्त हो जाते हैं, परंतु उनमें रहने वाली आसक्ति निवृत्त नहीं होती। इस स्थित प्रज्ञ पुरुष की तो आसक्ति भी परमात्मा का साक्षात्कार करके निवृत्त हो जाती है। हे अर्जुन, आसक्ति का नाश न होने के कारण ये प्रमथन स्वभाव वाली इंद्रियां यत्न करते हुए बुद्धिमान पुरुषों के मन को बलात् हर लेती है। इसीलिए साधक को चाहिए कि वह उन संपूर्ण इंद्रियों को वश में करके समाहित चित्त हुआ मेरे परायण होकर ध्यान में बैठे, क्योंकि जिस पुरुष की इंद्रियां वश में होती है उसकी बुद्धि स्थिर हो जाती है। विषयों का चिंतन करने वाले पुरुष की उन विषय में आसक्ति हो जाती है। आसक्ति से उन विषयों की कामना उत्पन्न होती है और कामना में विघ्न पड़ने से क्रोध उत्पन्न होता है। क्रोध से अत्यंत मूढ़ भाव उत्पन्न होता है। मूढ़ भाव स्मृति में भ्रम हो जाता है। स्मृति में भ्रम हो जाने से बुद्धि अर्थात ज्ञान शक्ति का नाश हो जाता है और बुद्धि का नाश हो जाने से यह पुरुष अपनी स्थिति से गिर जाता है। अभी फिर से पढ़ रहे हैं स्थित प्रज्ञ के लक्षण। आज भगवान ने बोला, कल तक भगवान ने अर्जुन को क्या बोला कि हे अर्जुन, तू स्थित प्रज्ञ, स्थित प्रज्ञ माना अपनी बुद्धि को भी स्थिरता में ला और मन को भी स्थिरता में ला। तेरा परमात्मा से नित्य संयोग है ही है, आनंद स्वरूप तू है ही है। तो भगवान ने उसको अभी स्थित प्रज्ञ की बात बताई। तो स्थित प्रज्ञ माना मन और बुद्धि से तू स्थिरता में आ जा। तो अर्जुन ने फिर भगवान से फिर सवाल किया कि अर्जुन बोले, हे केशव, केशव भगवान कृष्ण जी का नाम है। हे केशव, समाधि में स्थित परमात्मा को प्राप्त हुए स्थिर बुद्धि पुरुष का क्या लक्षण है? वह स्थिर बुद्धि पुरुष कैसे बोलता है, कैसे बैठता है और कैसे चलता है? अभी अर्जुन का सवाल है कि भगवान आपने तो स्थिर प्रज्ञ की बात बताई, पर मैं कैसे समझूं? स्थित प्रज्ञ के लक्षण आप बताओ कि मैं कैसे समझूं कि मैं स्थिरता में हूं या नहीं। तो अभी इधर इस क्लास में जो भी बैठे हैं वो कौन है? हम सब कौन है? अर्जुन। और भगवान गुरु हमको कह रहे हैं कि अपनी बुद्धि को, अपने मन को तू स्थिरता में ला। तो हमारा भी यही सवाल है कि स्थिरता में तो लाएं, पर लाएं तो फिर उसके लक्षण क्या हैं? कैसे मालूम पड़े कि हमारी बुद्धि अस्थिर है कि स्थिर है? हमारा मन अभी भी अस्थिर है कि स्थिर है? तो ये सवाल अर्जुन ने किया, पर अभी के समय में हम सब अर्जुन ही हैं। जो अर्जुन के सवाल वो हम लोगों के भी सवाल हैं। और हमारे सामने भी गुरु, हमारे प्रेजेंट में गीता चल रही है तो गीता में भगवान के भाव से भगवान हमारे सामने हैं। तो सब अंदर से भाव से समझो इन बातों को। तो अर्जुन बोले, हे केशव, समाधि में स्थित। अभी समाधि माना, समाधि माना वो आंख बंद करके बैठूं, वो समाधि नहीं, पर जब बुद्धि में समता आ जाए, बुद्धि में समता योग, कल भगवान ने बताया ना कि बुद्धि में तेरा योग हो परमात्मा से, हर रूप में तू समता का भाव रख मन में, तो ये है समाधि।
अर्जुन बोले, हे केशव, समाधि में स्थित परमात्मा को प्राप्त हुए, जो समाधि में स्थित हैं और जिन्होंने परमात्मा को प्राप्त किया है, किस रूप में? आनंद स्वरूप में। मेरा रूप कौन सा है? आनंद। तो जिसने उस आनंद स्वरूप को पहचान लिया है, समझ लिया है, जान लिया है और अपने में समझा है कि वो आनंद स्वरूप मेरा ही है, मेरे अंदर है, मेरे पास है और मैं ही हूँ। ज्ञान का पुरुषार्थ भी यही है। जैसे भगवान मेरे साथ हैं, भगवान मेरे साथ हैं, भगवान मेरे पास हैं, भगवान मेरे अंदर हैं, ऐसा पुरुषार्थ करते करते फिर वो भाव आ जाता है कि मैं ही भगवान हूँ। जैसे सतगुरु भगवान की वाणी में आता है ना, मान न मान तू है भगवान, तो तब उसकी फीलिंग होती है कि मैं भगवान हूँ। वो कैसे? तो अभी उस भगवान का भाव इधर आनंद स्वरूप और स्थिर बुद्धि के भाव में समझो। समाधि में स्थित परमात्मा को प्राप्त हुए स्थिर बुद्धि पुरुष का क्या लक्षण है? वह स्थिर बुद्धि पुरुष कैसे बोलता है, कैसे बैठता है और कैसे चलता है? तो अभी भगवान बोले, ये अर्जुन का सवाल है भगवान से, तो भगवान उसका जवाब दे रहे हैं कि मैं तेरे को कुछ पॉइंट बता रहा हूँ, कुछ इंटेंशन दे रहा हूँ, तू उन सब बातों को अपने अंदर चेक कर। तो भगवान बोले, हे अर्जुन, जिस काल में यह पुरुष मन में स्थित संपूर्ण कामनाओं को भली भांति त्याग देता है और आत्मा से आत्मा में ही संतुष्ट रहता है, उस काल में वह स्थित प्रज्ञ कहा जाता है। अभी भगवान ने बोला, हे अर्जुन, अर्जुन माना तेरी जूनी नहीं है। भगवान ने पहले ही उसको बताया, तेरी जूनी नहीं है, तो तू जब तेरी जूनी है ही नहीं, तू शुरू से ही आत्मा है, तो कौन सी कामनाओं की बात करेगा? पर फिर भी हम उस बात को भूल जाते हैं। तो भगवान ने अर्जुन को भी यही बताया कि हे अर्जुन, जिस काल में, जिस भी समय में, जिस काल में यह पुरुष मन में स्थित संपूर्ण कामनाओं को, मन में स्थित जो भी कामनाएं हैं, देखो पहले भी क्लियर हुआ था, कामना, चाहना और तीसरा होता है वासना। चाहना माना मैं ऐसे चाहती हूं जेकर ऐसा हो, तो मैं भी हो, मैं भी नहीं भी हो सकता है। तो ये है चाहना। फिर दूसरी है कामना। चाहना माना पर्सनल, अपने लिए मैं चाहती हूँ मेरे साथ ऐसा हो, मेरे लिए ऐसा हो, तो ये चाहना। फिर उससे ऊपर होती है कामना। तो मेरी कामना है सब खुश रहें, सबकी ऐसी बात हो, ये कामना। तो अपने से उठे तो फिर किस में आ गए? कामना में, माना सर्व के लिए। सर्व के लिए माना पहले तो उठेंगे मैं मेरे से हाँ, सर्व की तो बहुत ऊंची बात है। पर फिर मैं, मेरा, मेरे वाले, फिर उससे उठो। तो भगवान ने बोला, हे अर्जुन, जिस काल में यह पुरुष मन में स्थित संपूर्ण कामनाओं को, मैंने अपने से तो उठे पर सबसे उठे, संपूर्ण कामनाओं को भली भांति त्याग देता है, भली भांति त्याग देता है और आत्मा से आत्मा में संतुष्ट रहता है। अभी कामना का, चाहना का त्याग एक बार हो गया, पर भगवान अभी किसकी बात कर रहे हैं? कामना की। तो कामना की बात फिर ये स्थिति कब होएगी? जब हम सब भावों को जानने वाले, प्रकृति के रूल्स क्या हैं और परमात्मा के रूल्स क्या हैं, उसको जानेंगे, समझेंगे, तब ये भाव होगा आत्मा से आत्मा। वरना मन तो इधर से उधर। चलो ठीक है, चाहना से उठा, तो फिर कामना में आया दूसरे के लिए,
पर भगवान ने बोला दूसरा, जिसकी सबकी बनी पड़ी है ना, हाँ, जिसका कर्म उसका भोग, जिसका जैसा जैसा, तो ऐसा भाव करके तू निश्चित हो जा। क्योंकि ज्ञान कुल मिला के हमको यही सिखाता है कि जिसका जो कर्म है उसके सामने उसका भोग जरूर आएगा। पर मैं अपने किसी सत्य भाव से, किसी शुद्ध भाव से, सत्य भाव से बोलूं कि भगवान इसको ये बात नहीं हो, ऐसा दुख न हो, तो वो दुख उसके लेखे में है, उसके खाते में है, वो तो होकर ही रहेगा। पर मैं भी आपकी प्रार्थना कुछ सुन ली जाए तो वो क्या होएगा, वो दुख पोस्टपोन हो जाएगा कि आज का कल, कल का परसों, पर वो नहीं होगा, ये तो हो ही नहीं सकता, ये तो हो ही नहीं सकता। वो पोस्टपोन होएगा अगर आपकी प्रार्थना में, आपके भाव में इतना पावर है तो वो सिर्फ पोस्टपोन होएगा, पर वो छूटेगा नहीं। वो छूटेगा अपने ही प्रयत्न से, जब उसके प्रयत्न में हर रूप से भगवान का भाव होएगा, एक्सेप्ट भाव होएगा, तभी वो छूटेगा। फिर भगवान क्या करेंगे, सूली से काटा, माना जब हिम्मत होती है तो स्थितियां तो जो होती हैं दुख सुख की, मान अपमान की, जो सामने वाले, हाँ, जो भी है स्थिति आने वाली, वो तो होती ही है ना, पर वो क्या होती है, सूली से काटा, माना आके चले जाती है, लगती नहीं है। या पहले जो अपनी स्थिति थी वो टके का शब्द, टके की स्थिति, दुख सुख की, हमको ऐसे हिला के जाती थी, अभी वो स्थिति नहीं होएगी, सूली से काटा। जी, आएगा और भासेगा नहीं। हाँ, आएगा और भासेगा नहीं, आएगा जी जरूर, जी, हाँ, भासेगा इसका नहीं। क्या मतलब है? किसका? आत्मा से आत्मा में ही संतुष्ट है। हाँ, फिर वो आत्मा से आत्मा में, माना फिर वो आनंद, आत्मा का गुण क्या है, आनंद स्वरूप, आनंद, तो वो आनंद ज्योत स्वरूप स्वरूप। में, अपने अपने आनंद स्वरूप में फिर वो संतुष्ट होता है। पर ये पहले की पढ़ाई है, चाहना से उठो, फिर कामना, और ये वासना, मना, मन में वो वास घूम फिर के, कभी कभी ऐसे स्थिति होती थी कि घूम फिर के फिर कांटा वहीं अटकेगा, कैसे होएगा, क्या होएगा, उसका ऐसा हो जाए, फिर मन थोड़ा बिजी हुआ, फिर घूम फिर के काटा वहीं। तो ये भगवान ने बोला तेरा मन उस वासना, वास कर गया है उस मन में, वो थॉट, वो बात, जो भी स्थिति है, तो ये है वासना। तो कामना, चाहना और वासना, तो ये वासना तो अंदर की स्थिति है, चाहना भी पर्सनल मेरे लिए, और जो कामना है, चलो ठीक है, तो ये सब स्थितियां हैं। चाहना से उठो तो कामना में, फिर भगवान ने बोला कामना को भी जानो कि कौन सी कामना, जिसके हिस्से में जो हिसाब है वो तो होगा ही होगा ना। पर फिर कभी कभी घूम फिर के वही बातें अंदर पड़ी रहती हैं, घूम फिर के वही थॉट, कैसे होएगा, क्या होएगा, ये बात जेकर ऐसे हो जाए, समथिंग, कितनी बातें ऐसे होती हैं, तो ये है वासना, वो वासना अंदर पड़ी रहती है। तो भगवान ने बोला इसको जान। हे अर्जुन, जिस काल में यह पुरुष मन में स्थित संपूर्ण कामनाओं को भली भांति त्याग देता है, संपूर्ण कामनाओं का त्याग, भाव त्याग देता है, तो त्याग कब होएगा, जब ऐसी अपनी पढ़ाई करेंगे कि जिसकी जो भाव है, जो स्थिति है दुख सुख की, वो तो होके ही रहेगी उसके साथ, उसके बाद ही उसका दूसरा लेसन है, उसका या अपना बोलो, तो अपना भी आगे का फिर दूसरा लेसन बाद में ही मिलेगा। तो भगवान ने बोला ये निश्चय कर, तो भली भांति त्याग देता है और आत्मा से आत्मा में संतुष्ट रहता है, और वो आत्मा से आत्मा, मना वो आनंद स्वरूप में आ जाता है, संतुष्ट रहता है, संतुष्टि के भाव में आ जाता है, उस काल में वह स्थित प्रज्ञ कहा जाता है। उस समय में वो स्थित प्रज्ञ, अर्जुन ने बोला ना कि बताओ कैसे उठता है, बैठता है, खाता है, पीता है, चलता है, उसकी कौन सी स्थिति है स्थित प्रज्ञ की, तो भगवान ने पहला ये बताया। आपके पास गीता है कविता जी? तो गीता में अध्याय 2 का 54 और 55 अभी चल रहा है,
गीता है तो आप लेके रखो सामने। हाँ आंटी ला रही हूँ। हाँ, गीता रखोगे ना तो आपको क्लियर होएगा। आज नए प्यारे हैं। चलो, आत्मा में संतुष्ट रहता है, उस काल में वह स्थित प्रज्ञ कहा जाता है। अभी वो कहा जाता है। दीदी, हाँ आत्मा में संतुष्ट, थोड़ा हाँ, सा आप बोले ना इसके ऊपर। अभी आपका रूप कौन सा है? आत्मा रूप, आत्मा का क्या भाव है? समभाव, समदृष्टि। समभाव। समभाव, समभाव में आप रहोगे तो फिर क्या होएगा? सब समान लगेंगे, हाँ, मतलब मेरा समान। अपना नहीं लगेगा। आपका आनंद सब। भाव होएगा ना, हम्म। खिटपिट नहीं होएगी ना। हाँ। जब आनंद भाव है तो आत्मा का आनंद भाव, तो वही भगवान बोलते हैं फिर तू आत्मा में संतुष्ट, आत्मा से, आत्मा में माना मैं आत्मा, पर मेरे को अगर आपके प्रति ऐसा थॉट आया तो आप कौन? आप भी आत्मा। हाँ। तो आत्मा से, आत्मा में ही संतुष्ट होता है में भाई, ये भी आत्मा, ये भी आत्मा। आत्मा। तो हाँ। ऐसे करके वो आनंद भाव में रहता है। कब? कुल जब वो, मिला के कुल हाँ मिला के सबसे कम रहना है, हाँ सब में एक ही हाँ आत्मा देखना है। हाँ, मैंने जैसे आपके प्रति कोई कामना की, पर कामना करने जी के बाद अभी विवेक भगवान ने जगाया है। तो मैं ऐसा नहीं बोलूंगी कि इसका ऐसा कर दे। भगवान जो भी उसकी स्थिति है उसको हिम्मत दे। एक्चुअल में भगवान ने हिम्मत सबको दिया है। सबको दिया। हाँ। है ना? पर फिर भी ये प्रेयर कर सकते हैं, भगवान आप उसके साथ हो, उसको हिम्मत दो, उसको मार्ग दिखाओ। ये भाव फिर भी ठीक है। पर मैं बोलूं उसके हाँ। साथ ऐसा नहीं हो, ऐसा हो तो ये हाँ। फिर मेरी कामना हो गई। पर आपके अच्छा। साथ जो भी स्थिति है वो आपकी स्थिति है, उसको क्रॉस करके ही आपको आगे का लेसन हाँ। मिलने वाला है। हाँ। और मेरी जो स्थिति है उसको क्रॉस करके ही तो आत्मा से आत्मा की संतुष्टि हुआ क्लियर। हाँ। तो ये कामना भी क्लियर हुआ ना। तो कामना किसके लिए है? दूसरे के लिए, दूसरे के है लिए। ना? तो मैंने जैसे आपके दूसरे के लिए, लिए भी और अपने अपने लिए भी रहती है ना दीदी। हाँ नहीं, अपने ना। लिए चाहना है। मेरी अच्छा। हाँ। कामना है कि उसका ऐसा हो जाए। हाँ। मेरी कामना है कि मैं ऐसा हूं नहीं, मेरी चाहना है। तो ये अच्छा। अच्छा। स्थितियों हाँ। में फर्क है। मैं चाहती हूँ कि फर्क ऐसा है। हो जाए, पर मेरी कामना हाँ। है कि इसका ऐसा हो जाए, उसके साथ ऐसा ऐसा हो हो जाए। जाए। तो ये कामना, फिर ओके। इनका जो हाँ। भी लगातार मनन हाँ। चिंतन अंदर में होता है, घूम फिर के उस बात से उठ भी हाँ। जाते हैं, फिर ध्यान जाता है, फिर उठ जाते हैं। तो ये हमारी वासना बन जाती है। अच्छा। हाँ, कामना से वो आज वासना बन हाँ, जाती है। वो हमारा वासना उसका है ही है, वो निकलती नहीं है। पर ये कामना में हाँ। अगर मैंने ऐसा पुरुषार्थ किया कि भगवान हम्म। उसकी गतमत भले उसको हिम्मत दे, उसकी जो स्थिति है हम्म। उसको पावर दे, तो मैं उस बात से हम्म। उठ गई ना। हाँ। तो ये कामना। बिल्कुल। हाँ, वासना में नहीं जाएंगे हम। हाँ, वासना में माना घूम फिर के वो बात नहीं है। तो अभी वासना की तो बात नहीं है, पर समझने के हाँ। लिए ये बात है। हाँ। हाँ, कामना, समझ। चाहना हम्म। और वासना, हम्म। ये वासना। हाँ। तीनों हैं एक ही उसके भाव के। पर इंटेंशन, हम्म। चाहना में अपने लिए, कामना में सामने वाले के लिए, होने के लिए। और फिर ये वासना माना फिर उसका घूम फिर के दोनों बातें, अपने लिए या हम्म। सामने वाले के लिए, दोनों बातें घूम फिर के हमारे सामने वो आ ही रही है। तो ये हो गई वासना। बोलते हैं वासना। ना अंतकाल में यही हम्म। मन जिसमें वास करता है, हम्म। कभी सत्य में, कभी रज में, कभी तम में, कभी किसी भाव हम्म। में, फिर नेक्स्ट जन्म हेलो। उसी। हाँ जी माता बोलिए। हमको ऐसा लगता दी कि जैसे कामना हुई और चाहना हुई, हाँ तो कामना तो दूसरे के, सबके भलाई के लिए हुई ना, हाँ हुई। और चाहना भी होती है तो अपने लिए नहीं होकर दूसरे की भलाई के लिए हो तो। प्यारे, दूसरे की भलाई है, पर किसकी भलाई किस में है ये तो उसकी गत मत वो जाने ना। हाँ, लेकिन इन दोनों को छोड़ के हम फ्री हो जाएं, चाहना और कामना आई है, इन हाँ दोनों को छोड़ के हम लोग फ्री हो जाएं तो वो बास नहीं करेगी हमारे अंदर। हाँ, तो वो फ्री कब होंगे? वही तो बात है ना, कि वो फ्री कब और होंगे? जब हम ये जानेंगे। हाँ, कि क्यों करें, बस हुई है ठीक है, उठी है, लेकिन उसको वहीं पे उसका निवारण कर देने का हाँ, है। तो निवारण का जो वो है पद्धति, उसमें हमको क्या करना है? वही तो है हाँ ना, कि फिर हम हाँ सोचेंगे कि भगवान हाँ, उसकी जिसका, हाँ,
कारण है, कारण देखेंगे कि क्या कारण से हुई है, तो उस कारण का निवारण करने की कोशिश करेंगे ना। कारण तो और प्यारे, निवारण, कारण आप अपना खोजोगे ना। अभी मेरे को कामना हुई है तो कारण हाँ क्यों हाँ है? हाँ क्योंकि आपसे मेरा संबंध है, आप सत्संगी हो, इधर बेटा हाँ, है, या उसने जी मेरे जी, साथ भला किया, तो कारण में फिर यही आएगा ना। हाँ, तो उसका हमको निवारण करना है ना, जब हाँ तो हम बात नहीं करेंगे। हाँ हाँ, ठीक है, वो आपका भाव ठीक है, पर कारण में फिर वही आएगा ना, मैं, मेरा, मेरे वाले। और कारण सबसे बड़ा अज्ञान। भगवान ने बोला स्थूल से भी उठ जाएगा, सूक्ष्म से भी होएगा, पर कारण से उठना, क्योंकि कारण के पीछे कारण जुड़ते जाते हैं। मैंने आपके लिए शुद्ध भाव रखा, कारण आप सत्संगी हो, कारण आप हाँ, ऐसे हो, समथिंग, फिर कारण 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 जुड़ते जाएंगे। तो हाँ, तो उस भगवान, कारण को ही खाली कर लेने का है हमको। हाँ, तो वो कारण कैसे खाली होएगा? फिर उसका ही तो भाव है ना। और किसी को बोलना है? प्यारों बोलो, बात करो। आंटी कौन सा अध्याय कहा आपने? बेटा 2 अध्याय का, अभी 55 श्लोक। ओके ओके, थैंक यू आंटी। हाँ, तो श्री ये भगवान, एक बार दोबारा आप क्लियर करें, कारण वाला जो भी आप बताएं। कारण, देखो 3 हमारे मन 3 है, एक स्थूल, सूक्ष्म और कारण। तो जो स्थूल होता है, तो स्थूल में जो दिखता है, जो होता है, निकल गया, देखा, निकला, ये बात है स्थूल की। मैंने देखा ये ऐसा ऐसा काम पड़ा है, चिल्ला दिए, स्थूल। या किसी को भी देखा समथुंग, ये स्थूल की बात है। और सूक्ष्म की बात वो अचानक निकलती है। मना आप और फलानी टीरी 2 बात कर रहे हैं और मैं भी खड़ी हूँ, सुनी हूँ, तो मैं क्या बोलूँगी? हाँ हाँ, मेरे को मालूम है वो ऐसी है। तो ये मेरा उसमें मतलब नहीं था, ए और बी बात कर रहे हैं, पर मैं बीच में बोल पड़ी। तो ये मेरे अंदर सूक्ष्म में था, तभी वो निकला। मेरा कोई मतलब नहीं है, पर वो निकल गया, तो अच्छी बात है, निकला तो ये क्या है? सूक्ष्म में पड़ा था। पर कभी कभी ऐसा अपने से भी होता है कि टॉपिक बोलने वाला कुछ बोलता है और हम उसका जवाब कुछ देते हैं। कभी कभी आप अपने उसमें अनुभव भी किए होंगे कि मैं सामने वाले से कुछ बात करती हूँ और उधर से जवाब दूसरे रूप में आता है। तो वो दूसरे रूप में कब आता है कि उसके अंदर पड़ा था ना, तो वो निकला। तो पाणा उसका रंज मत करो, उस समय बोलो कि चलो अच्छा, उधर भी निकला या कभी इधर से भी निकले तो पाणा अच्छी बात है, क्योंकि वो सूक्ष्म में पड़ा था, निकला। तो ये कारण और सूक्ष्म, सूक्ष्म का भाव अचानक निकलता है, और स्थूल का भाव तो जो दिखता है वो बोल देते हैं, और सूक्ष्म का अचानक निकल जाता है। और सूक्ष्म का अचानक भी निकलता है, और ये दबे हुए भाव जो सपना हम बोलते हैं ना, कि ऐसा ऐसा सपना देखा, ऐसा ऐसा नींद में भी, तो ये नींद में भी मन तो अपना काम करता है ना, तो स्वप्न के रूप में वो दबी हुई वासनाएं, सूक्ष्म की बातें, वो फिर ऐसे दिखती हैं। तो उसका दुख नहीं करो, पाणा उस पर ध्यान देखो और बोलो अच्छा हुआ निकला, अभी भी ये था मेरे मन में, तो पाणा उसको जोरी से भी निकालो। फिर है कारण। तो कारण, फिर कारण के साथ कारण जुड़ता जाएगा, तो कारण को तो पहले खत्म करो। कारणों का कारण परमात्मा है तो ठीक है, पर फलाना टीरा है तो फिर एक कारण के पीछे 2 कारण जुड़ते ही जाएंगे, उसका अंत है ही नहीं। सचदेवा जी, क्लियर हुआ? जी जी। तो ये स्थूल, सूक्ष्म और कारण, ये स्थूल की हमारी बुद्धि भी स्थूल, सूक्ष्म, कारण, उसके 3 भेद हैं। हमारा मन स्थूल से देखो, कभी देखो स्थूल से समथिंग कोई घर में आता है तो स्थूल से उसको बोलते हैं आ जाओ बैठो बैठो। और सूक्ष्म में होता है जेकर जाए, मेरे को काम पड़ा है। हाँ, और कारण से फिर लगता है नहीं चलो ठीक है, चाय पानी भी दें। तो ऐसे भी कई होते हैं। तो स्थूल उसको पकड़ो कि ऐसी ये क्या बात है, स्थूल से बोल रही है वेलकम, कारण से बोलती है ऐसा नहीं ऐसा, सूक्ष्म में पड़ा है जेकर जाए, तो भला टले। तो ये क्या बात है, एक में आना। तो ऐसे मन की स्थितियां 3 भाव में, स्थूल, सूक्ष्म, कारण। बुद्धि की भी स्थितियां 3 भाव में, स्थूल, सूक्ष्म, कारण।
तो ऐसे अभी आप इन बातों को समझोगे ना तो खुद ही जानते जाओगे ये क्या बात है। तो भगवान तो बोलते हैं समता एक रस, तो वो समता एक रस कब होएंगे? जब इन बातों को जानेंगे ना, नहीं तो अंदर एक बाहर दूसरा। पर कभी कभी ना सामने वाले की स्थिति का पता लग जाता है। हाँ, लग जाता है। तो वो कब? ऐसे- जब आपने अपनी पढ़ाई की है तो आप सामने वाले की स्थिति समझ जाओगे, पर वो उसकी स्थिति है, परिस्थिति, आप उसकी स्थिति में इंटरफेयर नहीं करोगे। बिल्कुल। क्लियर हुआ? जी ये जी। परिस्थिति है, परिस्थिति को अपना मानोगे तो फिर दुखी हो जाओगे। परिस्थिति है ना, उसकी स्थिति मेरे को समझ गई, ठीक है ना। हाँ, तो उसकी स्थिति को आप कुछ नहीं समझ रहे हो, आप शांत से, आपको मालूम है सामने वाला वेलकम कर रहा है, बनावटी कर रहा है, तो कोई बात नहीं, आप चुपचाप से जो भी बात है, तो आपने अपनी पढ़ाई की है तो आपको समझ में आएगा। पर फिर उसकी स्थिति, वो उसकी स्थिति है, उसमें अपनी स्थिति को ऐड नहीं करो, वरना फिर दुख के सिवाय कुछ नहीं मिलेगा। वहां पर भी होता है करके निकलो, कोई बात नहीं, ऐसा होता है। अगर ये भाव नहीं करेंगे ना तो फिर वो लगेगा बाहर से कुछ है, अंदर से कुछ है। फिर उसके प्रति हमारा द्वेष का भाव हो जाएगा। तो फिर बात तो फिर वही हो गई ना, अज्ञान की। बिल्कुल। क्लियर है ना? जी तो जी। ऐसी पता पड़ता है, अच्छी बात है, पर पता वो परिस्थिति है, वो मेरी स्थिति नहीं है। आप उसको जानने वाले हो, आपको क्या करना है, ठीक है। श्री भगवान बोले, हे अर्जुन, जिस काल में यह पुरुष मन में स्थित संपूर्ण कामनाओं को भली भांति त्याग देता है और आत्मा से आत्मा में संतुष्ट रहता है। आत्मा से आत्मा में, सुजाता जी क्लियर हुआ? आत्मा से आत्मा में हाँ दीदी, संतुष्ट अच्छे रहता से। है, उस काल में वह स्थित प्रज्ञ कहा जाता है। ये स्थित प्रज्ञ का एक लक्षण भगवान ने बोला कि वो संपूर्ण कामनाओं को त्याग देता है। तो कामनाओं का त्याग तो बहुत ऊंची बात है, पर उसके लिए भगवान ने बोला ऐसे ऐसे तू अभ्यास करेगा, ऐसा ऐसा पुरुषार्थ करेगा, अभ्यास करेगा, तो इन बातों से भी उठ जाएगा। अभी किसी का भला गिरने के बाद ही है। कोई बच्चा देखो अपने आप पढ़ता है, कोई बच्चे को तो इतना माँ बोलती है पीछे पड़ी रहती है तो भी उसको समझ में नहीं आता है। कोई फेल होके पढ़ता है, कोई अपने आप। तो ये तो सबकी स्थितियां है ना। तो कोई गिरने के बाद ही चढ़ेगा तो उसको मैं क्या कर सकती हूँ? भले मैं ऊपर से बोलूंगी भाव से, पर उसकी स्थिति में यही बना है कि गिरने के बाद ही वो आगे बढ़े। तो मैं जो कामना करूं, ये गिरे ही नहीं भगवान, ये गिरे ही नहीं, तो ये मेरी कामना कौन सी हो गई? उसके प्रति क्या हुआ? पण विकल्प हुआ ना। तो उसकी गत मत वो जाने, अपने तरफ से भाव में भले हो जाए, पर जिन बातों को जैसे जैसे जानेंगे तो हम इन बातों से ऊपर उठेंगे। क्लियर है? हम बोलेंगे वो गिरे ही नहीं, भगवान उसको दुख आए ही नहीं, और दुख के बाद ही उसकी सुख की स्थिति है। तो मैं बोलूं नहीं आए, तो भगवान ने बोला नहीं आए, वो पासपोन्ड होएगा, पर उसके पास नहीं आएगा ऐसा नहीं है। पण कल कोई बात आए तो आज क्यों नहीं आ जाए? पण आज तो फिर भी हिम्मत है, ताकत है, बुद्धि भी सलामत है, शरीर भी सलामत है। तो पण हो जाए ना। दुखों की प्राप्ति होने पर, अभी ये दूसरा है, दुखों की प्राप्ति होने पर जिसके मन में उद्वेग नहीं होता, दुखों की प्राप्ति में जिसके मन में उद्वेग नहीं होता, सुखों की प्राप्ति में जो सर्वथा निस्पृह है, सुख को पाने में सदा वो निस्पृह है, मन अपने को जोड़ के नहीं रखता है सुख में, मतलब सुखी हो गया मेरे जैसा कोई नहीं, निस्पृह है, तथा जिसके राग भय और क्रोध नष्ट हो गए हैं, ऐसा मुनि स्थिर बुद्धि कहा जाता है। अभी देखो पहला श्लोक हमने समझा कि कामनाओं को भली भांति त्याग देना, तो ये इसका रीजन हम समझें कि त्याग कब होएगा? जब हम उस बात को समझेंगे कि यह स्थिति पक्की बात है,
हाँ, तो मैं कामना नहीं करूंगी, फिर भी ऐसा करूंगी भगवान हिम्मत दे, उसको रास्ता दिखा, ये भाव अलग है। तो ये कामना का त्याग हो गया। अभी कामनाओं को त्याग होने के बाद फिर दूसरा स्टेप क्या है? दुखों की प्राप्ति होने पर, कि सामने वाले को या अपने को जो भी है, जो दुख की प्राप्ति होने पर जिसके मन में उद्वेग नहीं होता, दुख नहीं होता, सुखों की प्राप्ति में जो सर्वथा निस्पृह है, उसको छूता भी नहीं है सुख, तथा जिसके राग भय और क्रोध नष्ट हो गए हैं। राग के साथ क्या है? द्वेष। तो राग माना अटैचमेंट, तो सुख आता है तो कितना अटैचमेंट हो जाता है, पर वो पहले से ही उसके नष्ट हो गए हैं। कैसे नष्ट हो गए हैं? फिर पहले श्लोक से जोड़ो। तो ऐसे स्टेप बाय स्टेप भगवान ने भी अर्जुन को समझाया। पहले सबसे ऊपर बताया, उसको पक्का कराया, तू आत्मा है, तू आत्मा है, तू स्थिर है, तू आनंद स्वरूप है। उसके बाद फिर भगवान ने बोला कि तू ऐसे उसको पकड़ के रखेगा तो ऐसी ऐसी स्थितियां तेरे सामने आएगी। जैसे तू गुलाब का फूल तोड़ने जाएगा तो पता पड़ेगा कि उसके जो पत्ते हैं वो खुरदरे हैं, उसमें कांटे भी हैं, पर तू पक्का कर, मैं फूल को तोड़ूंगा, ये फूल मेरा है। तो भगवान पहले उसको वो पकड़ा के फिर दूसरी बातें पकड़ाते हैं कि ऐसी ऐसी स्थितियां तेरे सामने आएंगी, पर तू उसकी चिंता नहीं करना। तो जब तू आगे बढ़ेगा हिम्मत से तो फिर मेरा साथ तो तेरे साथ ही है। जैसे सतगुरु भगवान की वाणी में आता है ना, हिम्मते मर्दा तो मददे खुदा। हिम्मत मर्द करता है तो खुदा भी मदद करता है। तो दुखों की प्राप्ति होने पर जिसके मन में उद्वेग नहीं होता, सुखों की प्राप्ति में जो सर्वथा निस्पृह है, जिसके राग भय और क्रोध नष्ट हो गए हैं। कैसे नष्ट हो गए हैं? वो जानने वाला बन गया। ये निष्प्रह माना उसको छूता भी नहीं है। अच्छा, उसको छूता भी नहीं है। सुख में हम सुखी हो जाते हैं, ऐसे लगता है मेरे जैसा कोई नहीं। अच्छा। और दुख में ऐसे दुखी हो जाते हैं, ऐसे लगता है मेरे जैसा कोई दुखी नहीं। तो वो निष्प्रह माना उसको छुआता भी नहीं है, माना वो निष्प्रह हो जाता है। तो ये निष्प्रह क्लियर हुआ? सर्वथा सुख में सुखी, दुख नहीं, सुख में सुखी होता है, नहीं दुख में दुखी होता नहीं है, होता है उसको। ऐसा ना? हाँ, सुख भी उसको छूता नहीं है, वो अपने आनंद में रहता है। हाँ, वही बोलती हूँ ना। हाँ, हाँ। सर्वथा निष्प्रह है तथा जिसके राग, निष्प्रह है तो राग द्वेष तो रहेगा ही नहीं ना। निष्प्रह नहीं होगा तो सुख में उसको राग होएगा, दुख में द्वेष होएगा। तो वो निष्प्रह हो गया है जिसके राग भय, भय माना डर, राग भय और क्रोध नष्ट हो गए हैं, वो नहीं रहे, नष्ट हो गए हैं। ऐसा मुनि, अभी इधर मुनि की बात है, ऐसा मुनि स्थिर बुद्धि कहा जाता है। तो मुनि माना वो नहीं कि जिसने चोटी रखी है और हाथ में, वो मुनि नहीं, वीणा है, पर जिसने मन को साधा है, अपने मन की जो साधना में लगा पड़ा है, साध चुका है, वो है मुनि। तो आज हम सब कौन है? मुनि। तो जिसने मन को साधा है, ऐसा मुनि। मुनि माना मन को साध चुका है, साधने वाला, ऐसा मुनि स्थिर बुद्धि कहा क्वेश्चन है इसमें, कहा जाता क्वेश्चन है। है। हाँ, बोलिए। एक, जैसा अभी आपने कहा कि समता में रहना, ना दुख का ना सुख का, ठीक है, पर कुछ मैंने आमने सामने अपने देखे हैं कि अपने आप में भी तो संतुष्ट नहीं रहते, लेकिन सामने वाले की, जैसे कोई थर्ड पर्सन है, उसकी स्थिति शुरू से कुछ इस तरह से रही है, तो हमेशा ही उसका वही भाव निकलता है उनके मन से कि बेचारी, एक मिनट, कि उसको ऐसा नहीं, उसको ऐसा नहीं, शुरू से ऐसा। तो इसमें कैसे समता में
आए, या मतलब इस स्थिति को जो थर्ड पर्सन सुन रहा है वो किस तरह से भाव में आए, अभी ऐसे कैसे? थर्ड पर्सन सुन रहा है, ए और बी आपस में बात कर रहे हैं, और थर्ड के लिए, सी के लिए। नहीं, सुनो सुनो, ए और बी जैसे हैं, ठीक है, वो एक ही में है, वो मतलब आपस में समझो एक फैमिली है, फैमिली मेंबर ही है समझो, तो एक के प्रति मन इतना चलता है कि उसकी स्थिति, अब ये उसके कर्म है क्या है हमें नहीं मालूम, या किस उसमें वो मन की स्थिति में रह रही है ये हमें नहीं पता, लेकिन जो सामने वाला देख रहा है उसे, वो हमेशा एक ही भाव से देख रहा है कि इसके ऊपर तो हमेशा से ऐसा ही है, ये बेचारी है, कुछ भी बेचारेपन वाला भाव, तो इसमें कैसे होगा? अब जो बेचारी है, मान लो सी को वो बेचारी देख रही है, अभी सी आप अपने आप को मान लो कि सी मैं हूं, तो आप अपना निश्चय में रहो ना कि बेचारों का चारा तो परमात्मा है ना। पर ये संसार की नीति है, वो कुछ तो बोलेगा, कुछ तो बात करेगा, तो वो कर रहे हैं अपना काम, आप अपने काम में रहो ना। ये उनकी बात है, उनका स्वभाव है, संस्कार है, उनकी बात है, वो कुछ तो करेंगे, ठीक है। आप वहां से भी हिम्मत लो कि वो बेचारी बोल रही है, पर कौन है बेचारा? जिसका धनी साईं नहीं हो ये, वो है बेचारा। पर हमारा धनी साईं परमात्मा गुरु जो हमारे साथ सदाई है। धनी साईं सिर्फ वही है क्या कि शरीर का पति? वो तो हिसाब किताब है ना प्यारी। तो इन बातों में नहीं जाओ। धनी साईं ठीक है, वो जो हिसाब किताब था हो गया, जितना था। हाँ, फिर भी शुक्र करो, अच्छे से निपटा, अच्छे से जो भी बात। अभी आप बेचारे नहीं हो। दीदी भगवान तो बोलते हैं कोई बेचारा नहीं है। हाँ, अपने को भी बेचारा नहीं समझो। नहीं समझो। तुम्हारे साथ भगवान है, हाँ तो अपने को तुम क्यों बेचारी समझते हो? हाँ किसी को भी बेचारा नहीं समझो, हाँ कोई बेचारा नहीं है। हाँ, पर ठीक है, ये उनकी बात है तो उनकी गत मत वो जाने। सब असली में अगर गहराई से देखा जाए तो कोई दूसरे के दुख की बात नहीं करते हैं, सब अपने दुख की बात करते हैं। पर ये मन का एक नेचर है कि उसकी ऐसे दृष्टि होती है, ऐसे। ये बेचारी एक्चुअल में बेचारे खुद हैं। उनको अपनी स्थिति का ही हाँ, कोई खुद डर, कोई भाव है, कुछ है, पर ये मन ऐसे नहीं करता है, ऐसे करता है, ऐसे। ये बेचारी। पर अगर ये बेचारी है तो बेचारी निश्चय करे कि बेचारी का चारा परमात्मा है, सबका चारा परमात्मा है, गुरु है। बाकी अगर संसार के भाव में कोई बोले इसका पति नहीं, इसका भाई नहीं, इसका फलाना नहीं, तो वो बेचारा नहीं है, सबका चारा परमात्मा है। वो तो शरीर का हिसाब किताब है। अभी इस निश्चय में आ जाओ। सचदेवा जी, क्लियर हुआ? जी जी। हाँ, तो अभी बेचारा नहीं करो बेटा अपने आप को। अभी देखो, नहीं आपको तो सच्चा गुरु मिला है। वो एक तकिया रखती है ना, आप 4 तकिया रख के सोया करो पूरे आराम में। मेरा चारा परमात्मा, ठीक है। सामने वाला एक तकिया लेता है, आप 4 तकिया लिया करो, पैरों में भी, आजू बाजू। इतने निश्चिंत हो जाओ। भगवान बोलते हैं ना, तू पुरुष परमात्मा है। हाँ तू पुरुष परमात्मा है, हाँ तुम बेचारा नहीं समझो अपने हाँ, को। बेचारों का पुरुष चारा परमात्मा परमात्मा है ना, महाराजा, देखो बस। राजाओं के राजा हो, महाराजा हो। हाँ भगवान बोलते हैं हाँ इतनी पदवी देते हैं भगवान हमको, ऊंची पदवी, हाँ, सही बात। ऊंची पदवी देते हैं, फिर भी हम अपने को बेचारा बोले। हाँ, नहीं क्यों ठीक बोले है, ऐसा? होता है, मन की स्थिति है ना, जब तक वो समझे। आज इनका निकल गया बेचारापन। बेचारा न खुद को देखो न सामने वाले को देखो। पर वो अगर देख भी रहा है ना, किचन की, हाँ बोलता बोलिए। है भगवान किचन की रानी है और इधर हमारे पास तू महारानी है। हाँ, महारानी। तो इतनी पदवी देते हैं भगवान हमको, वैसे भी हम महारानी हो। अपने को बेचारे। इस क्लास में आए हो हाँ, तो आप रानी महारानी ऐसे ही बन गए हो। महारानी, हाँ, किचन की रानी, और मेरे पास आए हो तो महारानी। सही बात। भगवान ऐसे बोलते हैं। हाँ, देखो अभी वैसे इस टाइम में कोई नहाती भी नहीं थी, कोई कैसे, कोई गाउन से बैठी थी, अभी तैयार होके मस्त अपना। ये तो 11 बजे का सत्संग है, हम 7 बजे के सत्संग में भी देखते थे ऐसे रेडी होके बैठती थी। तो ये क्या है, महारानी का लक्षण नहीं है क्या?
ठीक है सचदेवा जी, बेटा क्लियर हुआ? सही बात बोला जी, दीदी जी। बरं सुजाता जी बोलो, क्या बोल रहे हो? मैंने सही उसको बोला स्थिर आपने बुद्धि एक एक बात महारानी कर। बन के रखा है स्थिर बुद्धि हाँ हाँ, महारानी देखो कैसे तैयार होके आती थी ये बिल्कुल बिल्कुल सुजाता तो मस्त सत्संग साड़ी में में 11 बजे तक काम होना है, जल्दी जल्दी हो करो, जाना तैयार हो जाओ। हाँ, सब हो जाता है ना, अच्छा है, बहुत अच्छी बात। हाँ हाँ, अभी बोलो ध्रुव माता क्या बोल रहे हो, बोलो। बोला स्थिर बुद्धि वाला ही है ना ऐसा हाँ। वो स्थिर बुद्धि वाला है, हाँ हाँ ठीक जिसको है, भय नहीं, दोष हाँ क्रोध हाँ नहीं, ठीक है, तो वो स्थिर बुद्धि वाला हाँ हाँ हम्म। चलो सचदेवा जी बेटा क्लियर हुआ जी, जी। है ना? अभी एक और सामने दीदी मुन्नी का क्या बताया? मुनि माना जिसने मन को साधा है, मन को को साधने साधा वाला है मुनि। बुद्धि मुन्नी, अच्छा मुनि मुनि का प्रभु जी बोलते थे ना, मुनि माने जो मन से ऊपर हो गए। हाँ, मन से मन ऊपर। उसको मन आते ही प्यारे फिर एक एक स्थिति, यहाँ नए बच्चे भी हैं तो एक एक स्थिति उनको चढ़ाए ना, एकदम से बोले मन से ऊपर तो कैसे। ठीक हाँ, है मन मतलब जिसको मन आई तो मन से उठ गए, हाँ मन की छोटी छोटी बातों से उठ जाते हैं तो हाँ, अटकते नहीं। हाँ, मुनि माना मन को साधने वाला, फिर साधेगा तो मन से ऊपर भी होएगा ना। भय और क्रोध नष्ट हो गए, ऐसा मुनि स्थिर बुद्धि कहा जाता है। ये दूसरा लक्षण। जो पुरुष सर्वत्र स्नेह रहित हुआ, उस शुभ या अशुभ वस्तु को प्राप्त होकर न प्रसन्न होता है और न द्वेष करता है, उसकी बुद्धि स्थिर है। फिर ये तीसरा लक्षण, जो पुरुष सर्वत्र सब जगह स्नेह रहित हुआ, उस शुभ या अशुभ वस्तु को प्राप्त होकर न प्रसन्न होता है और न द्वेष करता है। बहुत प्रसन्न भी नहीं और द्वेष भी नहीं, सम में आता है। कभी उसको जो होगा प्रसन्न या भाव तो वो बाहर मुक्ता से करेगा, खुशी, पर खुशी क्या गम क्या। तो न प्रसन्न होता है न द्वेष करता है, उसकी बुद्धि स्थिर है। ये तीसरा लक्षण। और कछुआ सब ओर से अपने अंगों को जैसे समेट लेता है, वैसे ही जब यह पुरुष इंद्रियों के विषयों से इंद्रियों को सब प्रकार से हटा लेता है, तब उसकी बुद्धि स्थिर है, ऐसा समझना चाहिए। अभी भगवान ने 3 एग्जाम्पल उसको दिए, पुरुषार्थ के लिए समझाया। फिर अभी भगवान उसको कछुए का उदाहरण दे रहे हैं। कछुआ क्या करता है, उसको जितना चलना होता है उतना ही चलता है, फिर क्या करता है, वो अपनी मुंडी को और चारों पैरों को अंदर में खींच के फिर बैठ जाता है। वो अपनी इंद्रियों का उतना ही उपयोग करता है जितनी उसको उस भाव में जरूरत है। फिर वो दीदी ऐसे लगता है जैसे पत्थर पड़ा है, जैसे पत्थर पड़ा है। कछुआ इतना वो सब कठोर होता है, कठोर होता है। कछुआ सब तरफ से फिर खींच के फिर अंदर ऐसे बैठ जाता है। सामने लगा जैसे पत्थर रखा हुआ है। हाँ, तभी तो देखो, एक बार कछुए की अगर योनि हो जाए तो फिर उसकी तो 5-5, 600 साल उम्र होती है, अगर कोई ऐसा एक्सीडेंट या ऐसा न हो, क्योंकि वो अपनी इंद्रियों का और इन सब बातों का फालतू खर्च नहीं करता है, वो जमा करके रखता है। तो भगवान एग्जाम्पल दे रहे हैं उसका। और कछुआ समेट के रखता है हाँ समेट अपनी के, इंद्रियों को, कछुआ हाँ समेट के समेट रखता है। के रखता है। उसको जितनी जरूरत जब होती भी है, जरूरत होती है हाँ हाँ तभी इंद्री को बाहर निकालता है, नहीं हाँ तो समेट के रखता है। हाँ, तो भगवान बोलते हैं ऐसे ही तेरे को। तभी तो उसकी उम्र बड़ी होती है ना, उसकी एज बड़ी होती है। हाँ, तो वही भगवान वही बोल रहे हैं ना कि जितनी जरूरत है इंद्रियों को देखने का, सुनने का, फालतू चिंतन क्यों करते हो, क्या होगा कैसे होगा, फलानी ऐसे बोलती है, टीरी ऐसे बोलती है, फिर दोनों एक जैसी हैं, चिंतन करो तो होते ही जाता है ना। पर ये उसका स्वभाव संस्कार, कभी प्रेम प्यार से हो जाए तो उनको भी प्राण निश्चय कराओ,
उनके भाव में जाके, उनके शब्दों को देख के पढ़ो, उनको भी निश्चय कराओ। खुद भी करो, उनको भी किसी रूप से निश्चय कराओ। और कछुआ सब ओर से अपने अंगों को जैसे समेट लेता है, वैसे ही जब यह पुरुष इंद्रियों के विषयों से, इंद्रियां कौन सी? आंख, कान, नाक, जीभ, त्वचा। तो इंद्रियों के विषय, आंख का विषय देखना, कान का सुनना, तो इन विषयों से अपने अंगों को समेट लेता है, वैसे ही जब यह पुरुष इंद्रियों के विषयों से इंद्रियों को सब प्रकार से हटा लेता है, जैसे कछुआ समेट लेता है, ऐसे ही पुरुष हटा लेता है, तब उसकी बुद्धि स्थिर है, ऐसा समझना चाहिए। जैसे कछुए का उदाहरण दिया कि कछुआ, उसको जितना चलना, जितनी जरूरत होती है इंद्रियों की, उतना ही यूज करके फिर वो अपने में बैठ जाता है, अपने आनंद में, अपने इंद्रियों को समेट के शांत भाव से बैठ जाता है। तो भगवान ने बोला ऐसे ही जितनी जरूरत है उतना ही यूज करो, फालतू ये सब बातों का चिंतन नहीं करो, वरना चिंतन के साथ चिंतन जुड़ते ही जाता है, कारण के साथ कारण जुड़ते ही जाता है। तब उसकी बुद्धि स्थिर है, ऐसा समझना चाहिए। तो ये 4 भाव भगवान ने बताया। एक एग्जाम्पल दिया उसमें कछुए का, कि जितनी जरूरत है उतना ही, फालतू व्यर्थ चिंतन नहीं करो, कैसा होएगा, क्या होएगा, जो स्थिति सामने आई नमस्कार हो जाए बस। पर हम कितने उसको बताते हैं, एक्सक्यूज देते हैं, ऐसा ऐसा ऐसा, फिर अपनी सफाई। इंद्रियों के द्वारा विषयों को ग्रहण न करने वाले पुरुष के भी केवल विषय तो निवृत्त हो जाते हैं। अभी फिर भगवान, ये पहले बताया लक्षण, उसके बाद भगवान ने एग्जाम्पल दिया कछुए का। अभी भगवान फिर क्या आगे दे रहे हैं कि थोड़ा डर भी रहे, समझो। तो पहले भगवान ने समझाया, एग्जाम्पल भी दिया। अभी फिर भगवान क्या बोल रहे हैं? इंद्रियों के द्वारा विषयों को ग्रहण न करने वाले पुरुष के भी केवल विषय तो निवृत्त हो जाते हैं, परंतु उनमें रहने वाली आसक्ति निवृत्त नहीं होती। इस स्थित प्रज्ञ पुरुष की तो आसक्ति भी परमात्मा का साक्षात्कार करके निवृत्त हो जाती है। इधर भगवान एक पुरुषार्थ की भी बात बता रहे हैं, डर बोलो या पुरुषार्थ बोलो। तो इंद्रियों के द्वारा विषयों को ग्रहण न करने वाले, इंद्रिय से तो विषय को ग्रहण नहीं कर रहे हैं, पर मन में वो बातें हैं। अभी मैं पिक्चर देखने नहीं जा रही हूँ, आंखों से देखने नहीं जा रही हूँ पिक्चर, पर मन में ये बात है, ये पिक्चर अच्छी होएगी, जेकर देखती, फलाने ने देख लिया तो मैं क्यों नहीं देखी। तो ये जो अंदर आसक्ति बनी पड़ी है और बाहर से, तो भगवान ने बोला ऐसा अगर है, खाते नहीं है, पीते नहीं है, ये सब बात बाहर से, पर अंदर वो आसक्ति बनी पड़ी है, उसकी टेस्ट, उसका रस है। जैसे सतगुरु भगवान की वाणी में आता है ना कि वो गया तीरथ पे, कोई किसी की बात बता रहे थे, गया तीरथ पे और नॉनवेज छोड़ के आया, पर घर में एक बार उसके नॉनवेज बना तो उसने अपनी पत्नी को बोला मेरे को रस देना, रस उसका। तो उसकी पत्नी बोली आप तो ये छोड़ के आए, बोले वो छोड़ के आया हूँ ना, रस कोई बात, मना टेस्ट तो है ना। तो भगवान ने बोला वो टेस्ट तो उसके अंदर है ना, अंदर तो पड़ा है, अंदर तो वो रस तो अंदर पड़ा है ना। भगवान बोला उस रस से उठो। कई लोगों का ऐसा होता है कि ये खा वेज रहे हैं पर
रस की बात करेंगे तो ये बिल्कुल उसके समान दिख रहा है, नॉन वेज के समान। या तो भगवान ने बोला ये सब रस तो पड़े हैं ना, तो तूने क्या छोड़ा? छोड़ना है रस, उसके बाद सहज हो जाओ। पर हमारे अंदर ऐसे रस तो पड़े हैं ना। इंद्रियों के द्वारा विषयों को ग्रहण न करने वाले पुरुषों के भी केवल विषय तो निवृत्त हो जाते हैं, परंतु उनमें रहने वाली आसक्ति निवृत्त नहीं होती। वो आसक्ति तो मन में पड़ी हुई है, उसका निवृत्त नहीं होता है, वो अंदर पड़ा ही है। इस स्थित पुरुष की तो आसक्ति भी परमात्मा का साक्षात करके निवृत्त हो जाती है। पर जो स्थित प्रज्ञ है, जो भगवान ने हमको पुरुषार्थ के लिए बताए हैं, कछुए का दृष्टांत देके और उसके पहले 3 पुरुषार्थ बताए हैं, अगर इस भाव से हम चलेंगे, भगवान के उस भाव से, तो परमात्मा का साक्षात्कार, माना वो साक्षात्कार क्या है? तू आनंद स्वरूप है, आनंद रूप है, उसमें तू स्थित रहेगा, माना तेरी वो निवृत्त हो जाती है। क्लियर हुआ? इसमें किसी को कोई बात करनी है? जैसे कितने जने भगवान जी के पास आते थे ना, तो बोलते थे हमने शादी में जाना छोड़ दिया। हाँ, अभी कोई घर से जाता था तो उनसे पूछते थे उसने क्या पहना, कैसा खाया। ये रस था ना एक ये तरीके रस, का। सही बात। हाँ, कछुए वाली बात है कि जैसे भगवान जी जब वॉक करने जाते थे तो 2 कदम देखते थे, इधर उधर नहीं देखते थे। हाँ, क्योंकि हाँ, इस पर भगवान जी बोलते थे आप घर से निकलो अपने काम से, परंतु अपनी स्थिति ऐसे रखो कि आपको 2 कदम 4 कदम देखना पड़े, कि इधर उधर मत झांको। उधर उधर झांकोगे तो तुम्हारे अंदर में प्रवेश हो जाएगा, हाँ, और फिर तुम्हारा मन चलेगा। सही। इसलिए काम से जाओ और काम से आ जाओ, हाँ, उतना ही देखो। हाँ, सही बात है। फिर और फिर ये भगवान शिव जी की भी देखो आंखें अध खुली रहती थी। हाँ, भगवान उससे शिव, भगवान शिव की भी आंखें अध खुली रहती थी। बोले उतना ही देखो जितना तुमको जरूरत है, हाँ, पूरा जरूर, आंख खोल के मत देखो, हाँ, बंद करके भी मत देखो, खोल के भी मत देखो, मीडियम में चलो, हाँ, कि जिससे तुम्हारा अंदर का अंदर ही रहे, हाँ, व्यर्थ का चिंतन नहीं हो। व्यर्थ का चिंतन नहीं रहेगा। सही बात। सही बात है ना। आंखें इधर उधर, कितना कान इधर उधर, फिर मन के साथ इंद्रिया जुड़ जाती है। आंख ने देखा, मन ने फिर चलना चालू किया, ये ऐसी वो ऐसी। कितने भाव में जाते हैं, क्या पहनी है, क्या करी है, मालूम नहीं कितने 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 भावों में चले जाते हैं। वॉक करने जाते हैं, अरे इधर देखा, अरे तू वॉक करने जा रही तो सीधा सीधा अपना रास्ता पकड़ना, तुझे क्या जरूरत पड़ रही है कि नीचे कौन बैठा है कौन नहीं बैठा है, क्या देखना है तुझको। सही बात। ये आदत ही थी ना अपनी। हाँ, कभी कभी अब भी हो जा, ऐसा नहीं है अपने साथ में अब नहीं होता, अब भी हो जाता कितनी बार, परंतु कोशिश वही करते हैं कि उतना ही अपना काम करके आ जाए। हाँ, सही बात है। फालतू व्यर्थ ये चिंतन। हाँ, हाँ, अपने को ये भी लगता है। हाँ, बहुत अच्छा। हाँ। और किसी को इस भाव में बात खोलना है, वाणी के भाव में या अनुभव के भाव में? दीदी। हाँ, बोलो प्यारे, बोलो। अभी दीदी ने जो बोला ना, अभी वैसा ही मेरा ही भाव ऐसा ही हुआ था। मतलब अभी शादी में गए थे तो बहुत टाइम में उसके स्वीट मेमोरी में मैं खोई गई थी। हाँ, खो तो गई थी मैं ना। भगवान की बार बार प्रेयर कर रही थी कि भगवान मुझे इधर से निकाल दो। हाँ, ऐसा सही बात है। बार बार भगवान को वही प्रेयर हो रही थी कि मैं क्यों इतना बार बार सोच रही वही बात, हाँ, कि सही बात। क्यों चिंतन कर रही मैं उसका। हाँ, उसने ये पहना, वो पिया, वो खाया, समथिंग, कितनी हाँ, बातें। हाँ, हाँ, ऐसे फोटो निकाला वैसे फोटो निकाला। हाँ, मतलब ये मेमोरी अच्छी थी, लेकिन उसमें बहुत डूब जा रही थी डूब मैं। जा रही थी। सही हाँ, बात है। अभी 2-3 दिन अब बहुत अच्छा लग रहा है। वो हाँ, छोड़ दिया सब। चलो बहुत अच्छी बात है। अभी पता तो पड़ा ना अपने अंदर ये है, तो अभी फिर निकल रही है। हाँ, वैसे पता ही नहीं होता हाँ, था। कभी अचानक हाँ, कोई दृश्य बात हो, निकल जाता है, ठीक है, कोई बात नहीं। पर उसका बार बार हाँ, चिंतन मनन, फिर कंपेयर हाँ, करना, वो सब गलत है ना।
हाँ, ये कंपेयर वगैरह नहीं, लेकिन मेरा नेचर का थोड़ा आदत ऐसी है कि थोड़ा सा चलो रिमाइंड होता है वो अरे बात। हाँ ठीक है, एक आध बार हो हाँ कभी बच्चों को इनकरेज के भाव से, या समय में ऐसा चल हाँ रहा है, इन बातों से भले नॉलेज के रूप में थोड़ी हाँ बहुत बात करना, पर वो मन में जो रख के बैठते हैं वो नहीं। हाँ हाँ सही बात। हाँ बोलो देखिए एक बार ना, हाँ, एक बार प्रभु जी के पास एक 55 साल की थी लेडीज, बोलती है मैं गहना वहना नहीं पहनती हूँ, अभी तो मेरे को कोई शौक ही नहीं है। भगवान बोले अभी अभी तेरा शौक खत्म हो गया, और बोलती है कि गहना नहीं पहनती हूँ। पता पड़ रहा है मन भाई है मतलब, ना तेरे अंदर। हाँ भाई समय पे तो तूने सब पहना ना, हाँ अब क्या पहनेगी इस उम्र में। हाँ ठीक है, पर ठीक है। तो भगवान सच पकड़ाते हैं ना। हाँ हाँ पर ठीक है, भगवान ने कभी वो थोड़ी मना थोड़ी किया है। भगवान ने बोला तेरे नहीं पास नहीं, जो भगवान है। तो बोलते हैं अपनी बात में, जब तक तुम्हारा शौक है पूरा करो। हाँ ठीक है ना, भगवान ने थोड़ी बोला कि अपनी बातों को दबा के, पर अपना अंदर को बस पकड़ के रखो, दुखी सुखी नहीं। फिर जिसको भगवान ने जो बोला है, ऐसे थोड़ी 1000 की साड़ी पहनना है तो पहन के बैठो ना। तो मैं सत्संगी हूँ भाई, मैं ऐसा, ये क्या बात है। भगवान ने इन सब बातों के मना किया है। दीदी कुल मिला के दिखावा नहीं करना है, हाँ दिखावा नहीं अपने उसमें। बाकी जो है सो पहनना है, शौक है हाँ पहनो, कोई दिक्कत थोड़ी है उसमें। हाँ, भगवान तो पाणा बोलते हैं कि अगर तेरे भाव रानी से, बन के रहो। हाँ रानी भर के, तेरे भाव से सामने वाला बोलता है तू 1000 वाली साड़ी पहन के चमक, तो तू अपनी कंजूसी दिखाएगी। हाँ, तो भगवान हाँ बोलते हैं पाणा उसके भाव में चल, तो ये भी निष्काम हुआ ना। तेरे कपड़े पहनने से, तेरे बिंदी लगाने से किसी को खुशी मिलती है, तो ये भी तो निष्काम है ना, उसमें तेरा क्या जाता है, पर उसमें भी तू मन बुद्धि चलाएगी नहीं, ऐसा ऐसा, ये क्या। भगवान रानियों की रानी बना रहे हैं। हाँ दीदी बोलते हैं कि करो पर आसक्ति नहीं होवे हाँ बस किसी भी बात में, आसक्ति का ध्यान चाहे रखो। हाँ आसक्ति नहीं होनी चाहिए बस। हाँ आसक्ति का ध्यान रखते जाओ, बाकी भगवान ने कुछ भी मना नहीं किया है, कहीं कहीं मना नहीं बहुत। किया है, हाँ मना नहीं किया है भगवान ने किसी भी बात हाँ में। हाँ कोई भी नहीं। सहज में चलते जाओ। हाँ ठीक है ना, जिसके पास जो है ठीक है ना। हाँ और नहीं, कुछ। मैं बोले सहज में चलते जाओ। हाँ सहज में चलते जाओ ना, वही है ना, जिसके पास जो है सहजता में रहो, हाँ हाँ, सरलता में रहो। बस उसमें शांति है। सही बात है, कि हमको तो इतने अनुभव है हमारा ज्ञान ही सहजता का है सहजता का है। दीदी, हमारा ज्ञान ही सहजता का है। हाँ सही बात है, सहजता का ज्ञान है ना, सहज सही से बात, चलो ना। सही बात। और किसी को कुछ बोलना है प्यारों। और जिन्होंने बात नहीं किया वो करो। ज्योति दीदी, कौन कौन है। हेलो हाँ हरिओम। नानी जी बोलिए। हाँ वही बोलते हैं ना, गुरु समझाते हैं ना भाई, जैसे कछुआ ने सब समेट लिया इंद्रियों को, ऐसे हम भी भाई जो जितना बोलने का है उतना बोले, और सब बचा के रखें भाई, हाँ ये और ताकत। ज्यादा बोले नहीं, सब समेट के रखो और चलते रहो, आनंद से रहो भाई। सही बात। हाँ गुरु वही बार बार समझाते हैं ना भाई, कम बोलो और ज्यादा नहीं बोलो, हाँ ठीक है, अपने हिसाब से जरूरत का चलते बोलो रहो। बस, जरूरत का जितना हाँ जरूरत। जरूरत का बोले, हम फिर ज्यादा ही बोल लेते हैं, हाँ हाँ जितना उतना होता है, हम समेटते नहीं है, सही बात। अपने जो गुरु ने वचन दिया है उसको समेटे ना। हाँ हाँ सही तो बात। यही भाव है, हाँ हम कछुआ जैसे बनते रहे और हाँ बनते जाएं, सही बात है। गुरु कृपा करेगा। हाँ हाँ ठीक कृपा है, कर लिया है। चलो बहुत अच्छी बात। और हाँ किसको बोलना है। हरिओम हाँ हरिओम। कविता जी बोलिए आप। मेरे को ये अच्छा लगा, इच्छा वासना और कामना। हाँ वासना और कामना, हाँ ये कछुए का अच्छा लगा। हाँ हाँ इच्छा वासना कामना ये क्या है, इसको पहले समझें। इच्छा क्या है, वासना क्या है, कामना क्या है। चाहना, हाँ चाहना अपने लिए, कामना दूसरे के लिए। हाँ, तो और ये वासना जो अंदर बैठ जाती है। हाँ वो जो बैठ जाती, घूम फिर के वही बात याद आती है ना, जेकर ऐसा, फिर थोड़ा मन हटा, फिर वही। मुनि का, हाँ तो ये है जैसे वासना। भगवान ने मुनि, हाँ मुनि का, मुनि हो, मन मुनि। की साधना, हाँ मुनि माना मन की साधना, बहुत अच्छा। मन की साधना हाँ माना मन के ऊपर पैरा रखो। हाँ
मन के ऊपर पैरा रखे। हाँ, जैसे मन नारद कहाँ मुनि जाता बोलते है हैं किधर। अभी नारद मुनि, नारद को मुनि क्यों बोलते हैं? तो एक नारद मुनि संसार का इधर की बात उधर करता है, और एक नारद मुनि भगवान का बस पैगाम यहाँ से उठा के वहां देता है। भगवान ने उसको बोला फलाने राजा को, फलाने गुरु को, उसको ऐसा बोल के आजा। बस वो जाएगा, प्रकट होएगा, उतना बोलेगा, फिर अपने नारायण धाम में नारायण नारायण करके आ जाएगा। माना उसने मन को इतना साधा है, वो मुनि है, जितनी जरूरत है उतनी बात करता है, इधर उधर नहीं देखता है बस। तभी नारद मुनि बोलते हैं ना, नारद के साथ मुनि क्यों है? एक है जन्म मरण की नार को काटने वाला नारद। तो हमको कौन सा नारद मन मुनि को भी बनना है? भगवान ने बोला नहीं है दीदी, भगवान ने मन को भी बोला है कि ये नारद मुनि है। हाँ, नारद मुनि जो इधर की उधर बात करता है वो नारद मुनि। तो फिर भगवान नारद बोला तू मुनि, जानना तू कौन सा नारद मुनि है। एक नारद मुनि तो ब्रह्म ज्ञानी, जो भगवान का खास था। भगवान उसको ही देते थे संदेश, जाके उधर से उधर संदेश दे के आ। तो वो उतना ही काम करता था जितनी जरूरत है, तभी वो नारद मुनि। और प्यारों, ज्योति दीदी आप कुछ बोलो। हाँ, जो मनुष्य सर्वत्र स्नेह रहित हो गया है वह शुभ अशुभ वस्तुओं को प्राप्त करके प्रश्न नहीं होता, और न ही वो द्वेष में रहता है। उसकी बुद्धि स्थिर होती है। हाँ। और कछुए का अच्छा उदाहरण दिया है कि उसको जितनी जरूरत होती है अंगों का, उतना ही वह उसका यूज करता है, बाकी वो समेट लेता है। इसी प्रकार हमें भी जितनी जरूरत है उतना ही हमें उतना मोह रखना चाहिए, बाकी बातों को छोड़ देना समेट लो ना अपने आप को, आनंद में आ समेट जाओ। लेना चाहिए अपने आप को। हाँ, सबकी बनी पड़ी है। हाँ, जितनी जरूरत है उतना ही चिंतन करना चाहिए। हाँ, सही बात है, फालतू चिंतन से होता भी कुछ नहीं है, पर बनी हुई बात तो बिगड़ जाती है। बिगड़ जाती है। और सबसे पहले तो ये शरीर बिगड़ता है, जो भगवान ने हमको सोने का थाल दिया है। बराबर है। चिंताओं में देखो इतनी बीमारियां, सब क्या है? ये सब इसी का ही कारण है ना, मन तो है जितना चिंतन उसका। चलो बहुत अच्छा है। और प्यारों, किसको बोलना है? और जिसको बोलना है बोलो। दीदी भजन बोले? हाँ बोलो। वर्षा जी कुछ बोलना है आपको? सार्थक, जायसवाल जी, बराबर कर, मतलब हमें उतना ही चिंतन करना चाहिए जितना हो सके। जितना जरूरत है बस। नहीं तो वो उसको बात करती है, उसकी बात वो करती है, वो चुगली करती है, वो उसका कर्म उसका संस्कार। उसमें नहीं जाओ, ठीक है? सबका कर्म सबका संस्कार, ठीक है? हाँ, बस अपने में आ जाओ अभी। वो भजन है ना, तू अपने घर में जरूर आ जा, खुदी के बदले खुदा को पाजा। हाँ, है क्या आपके पास दुरु माता? निकालूं? हाँ, उसको बोलो। हाँ बोलो। एक क्वेश्चन है। हाँ बोलो, जब तक वो भजन खोले। मैंने दूसरा भजन निकाला है। कौन सा? बोलूं क्या? कौन सा निकाला बताओ। मैं क्या जानूं चलो तेरी रघुराई, एक मिनट। तू जाने मेरी किस्में भलाई। मैं क्या जानूं तेरी रघुराई, तू जाने मेरी किस्में भलाई। सहारा तेरा रे ओ साईं, सहारा तेरा रे ओ साईं। सारे जगत को देने वाले, मैं क्या तुझको भेंट चढ़ाऊं। सारे जगत को देने वाले, मैं क्या तुझको भेंट चढ़ाऊं। जिसके सांसों से खुशबू आए, मैं क्या उसको फूल चढ़ाऊं, फूल
फूल चढ़ाऊं। अपरंपार है महिमा तेरी, अपरंपार है महिमा तेरी, कोई न जान न पाए सहारा तेरा रे ओ साईं, सहारा तेरा रे ओ साईं। मैं क्या जानू तेरी रघुराई, तू जाने मेरी किस्में भलाई। सारे द्वारे छोड़ के भगवन आज मैं तेरे द्वारे आई। सारे द्वारे छोड़ के भगवन आज मैं तेरे द्वारे आई। बाह पकड़ लो अब तो ठाकुर, तो जानू तेरी ठकुराई। इस दुनिया की वीरवार में, इस दुनिया की वीरवार में तेरा ही है सहारा, सहारा तेरा रे ओ साईं, सहारा तेरा रे ओ साईं। मैं क्या जानू तेरी रघुराई, तू जाने मेरी किस्में भलाई। तू सुख दाता तू ही ज्ञाता, तुझ बिन कोई नजर न आता। तू सुख दाता तू ही ज्ञाता, तुझ बिन कोई नजर न आता। झुका जो ये सिर तेरे आगे, और कहीं अब पर न झुकाना। मंजिल तेरी इस दुनिया की वीरवार में, तेरा ही है आधार, सहारा तेरा रे ओ साईं, सहारा तेरा रे ओ साईं। मैं क्या जानू तेरी रघुराई, तू जाने मेरी किस्में भलाई। बहुत सुंदर। तू वो पारस जिसको छू कर लोहा भी सोना हो जाए। तू वो पारस जिसको छू कर लोहा भी सोना हो जाए। तेरी शरण में जो भी आए, वो पापी पावन हो जाए। तेरी शरण में जो भी आए, वो पापी पावन हो जाए। बीच भंवर में नैया मेरी, बीच भंवर में नैया मेरी, तू अब तो लगा दो पार, सहारा तेरा रे ओ साईं, सहारा तेरा रे ओ साईं। मैं क्या जानू तेरी रघुराई, तू जाने मेरी किस्में भलाई। सहारा तेरा रे ओ साईं, सहारा तेरा रे ओ साईं। सही बात। हरिओम दीदी। हरिओम हरिओम। मैं ना जानू तेरी रघुराई, तू जाने मेरी किस्में भलाई। सचदेवा जी, आप कुछ बोल रहे थे, आपकी बात आधी रह गई, बोलिए। सचदेवा दीदी सुर जो है वो ऊपर नहीं कर सक रही हूँ अभी। नहीं तो आप इतना नहीं बोलो, हम आपको वही बोल रहे थे। एक तो दो बार भर लाइन बोल रहे हो, तो अभी आप अपना तबीयत भी देखा करो, ठीक है।
चलो बहुत हरिओम। हरिओम बेटा, हरिओम। 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 सचदेवा जी आप कुछ बोल रहे थे? हरिओम। सब संतों को हरिओम। हाँ हाँ, सचदेवा जी कुछ बोल रहे थे आप? नहीं नहीं नहीं, आप बोल रहे थे एक सवाल है, करो सवाल जो भी है। नहीं 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 क्यों? आंसर मिल गया? जी चलो ठीक है, जी नहीं जी मिला है तो हलचल इनके में नहीं भजन रहो। में मिल गया। भजन में मिल गया? नहीं नहीं इनके भजन में मिल गया अच्छा आंसर। चलो बहुत अच्छा है, नहीं तो नहीं मिला है तो अभी खोलो बेटा। नहीं नहीं हो गया। हो गया ना? चलो ठीक है, ठीक है। ऐसे रखा मत करो, निकाल दिया करो बातों को, मिलेगा कुछ नहीं रखने से। बहुत अच्छा, जी मिल गया तो बहुत अच्छी बात है, पर मिला है तो भी मुख से बोलोगे ना तो वो ज्यादा असर करेगा। बोलो। बोलो बोलो बोलो। प्यारी बोलो बोलो। नहीं वही मैं बोल नहीं पा रही हूँ। चलो वो हम समझ गए आपके मन की स्थिति। चलो ठीक है, मैं बोल नहीं पा गुरु रही की हूँ। मूर्ति के सामने बोल देना। ओके जी जी ठीक है, बोलो। चलो। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। मात पिता गुरु सखा हमारे, हे लक्ष्मी नारायण वासुदेवा। मात पिता गुरु सखा हमारे, हे लक्ष्मी नारायण वासुदेवा। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरि ओम। ओम ओम शिवोम। हरिओम। हाँ निर्मला दीदी बोलिए, आप कुछ बोल रहे हो? हाँ हरिओम दीदी। हाँ हरिओम सब बोलिए। प्रकार से इंद्रियों और विषयों से हटा के हाँ और मन को कछुओं की तरह समेट लेना चाहिए। हाँ बहुत अच्छी बात है। ठीक है, हाँ ठीक है। इच्छा वासना से ऊपर होना चाहिए। हाँ उसको जानने वाले बनोगे तो ऊपर उठोगे। हाँ इसमें भी क्या, पर इसमें भी कभी क्या। कब हाँ जैसे आपने कहा भगवान बोलते हैं आपको इच्छा है और बोलते हैं शादी में नहीं जाना है, ये मत करो, जाना है तो होके आओ, नहीं हाँ तो ये नहीं करो। हाँ हाँ ओके। फिर आप सबसे पूछोगे क्या हुआ, कैसे खाना था, कैसे, वो नहीं करो। हाँ आपकी इच्छा है तो 2 मिनट घूम के आओ। ठीक है ना, आके फिर अपने आप से बोले, पूछो गया तो क्या, नहीं हाँ जाता क्या तो मिला, क्या सही क्या बात है। मिला। चलो बहुत अच्छी हाँ बात है। तभी तो इन बातों से ऊपर उठेंगे ना। ऊपर उठेंगे, सही फिर बात है। भगवान तो बोलते हैं आज सहज, मैं फिर सहज हो जाएंगे। आज मेरा एक बात बता रही हूँ। हाँ बोलो बोलो। हाँ आज मेरा मन था क्या, उसका मेरी बहन एक्सपायर हो गई, उसका कल 12 मासी है। तो अच्छा। थोड़ा मेरे को सर्दी हो गई 2 दिन, तभी सत्संग भी आपका अटेंड नहीं किया था। हाँ तो मेरा मन जा रहा था, बोला जाऊं जाऊं। तो बच्चे बोले नहीं जा, तो मैं बोला ठीक है, सही बात है ना, नहीं जाने का है। नहीं वो भी बात है, समय भी थोड़ा अभी हो गया है ना, तो हाँ सुजागी समय भी भी रहो। बाहर ही चल रहा है, मैं बोला छोड़ दो। हाँ बारिश सुजागी भी, अभी फिर देखो थोड़ा डर है मन को तो, या बाहर हाँ में नहीं थोड़ा सर्दी भी तो हो गई थी 2 दिन में, सत्संग भी कम आप किए उसके सुना। भाव में यहीं पे थोड़ा कर लो जो भी आपका मन भाव हाँ है। वो तो है मन में। हाँ ठीक है हाँ बेटा। चलो हरिओम। चलो ठीक है। हरिओम हरिओम ठीक है, हरिओम। हरिओम। चलो बंद करें। हाँ हरिओम सबको, हरिओम हरिओम दीदी। हरिओम हरिओम।